योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, लाइक अ मिसगाइडेड ब्राह्मण who abandons his own nobility and adopts the life of a Shudra, the Lord assumes the role of the जीव। एक गुमराह ब्राह्मण जो अपना ज्ञान त्याग देता है और शूद्र का जीवन अपना लेता है, ये वैसा ही है जैसे जो परम सत्ता है वो अपने को बस अहंकार मान लेती है। ये पूरी व्यवस्था वैसी ही है। हम यहाँ पर ब्राह्मण शूद्र की उस बात में नहीं पड़ेंगे जो समाज को बांटने वाली धीरे धीरे लोगों ने बना दी। भारतीय दर्शन सुंदर है, लेकिन सुंदर से भी असुंदर पैदा कर लेने की क्षमता कुशलता तो लोगों में होती ही है। भारतीय दर्शन में, सनातन परंपरा में, ब्राह्मण उसको ही कहते हैं जो ब्रह्म में रमण करता है, जो ब्रह्म की यात्रा में है, जो जीवन के इस सतत विस्तार को जानने के लिए आगे बढ़ रहा है या उसको जान रहा है या उसको जान चुका है। तो ब्राह्मण की यात्रा है उस ब्रह्म की। और इसी ब्रह्म से ही देखें, ब्रह्मचर्य शब्द भी आया तो ब्रह्मचर्य शब्द भी उतना ही कंफ्यूज्ड है। ब्रह्मचर्य को लोगों ने सीमित बना के ये बना दिया कि जो व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं है वो ब्रह्मचारी है। ये तो ब्रह्मचर्य को बहुत ही नीचे घसीट लाना हो गया। शूद्र हम उस चित्त दशा को भारत में कहते रहे जो अपनी इंद्रियों, अपने मन, इस सारे बंटवारे में आसक्त हो जाता है, जो अपने को इतना अलग थलग मान लेता है। तो अगर ब्राह्मण को हम उस दृष्टि से देखें जो ये ब्रह्म के स्वरूप को जानता है, तो वो मुक्त है, उसके भीतर कोई अस्पृश्यता नहीं होगी, कोई छुआछूत नहीं होगी। लेकिन ब्राह्मण धीरे धीरे ऐसे ही बनते चलेंगे क्योंकि ब्रह्मचर्या तो उनकी रही नहीं, उनके भीतर कोई ब्रह्मचर्य तो रहा नहीं। ब्रह्म का दर्शन या इस योग वशिष्ठ जितनी बातें कह रहे हैं वही तो ब्रह्मचर्य का दर्शन है। ब्रह्मचर्य यानी कि वे ऑफ लाइफ, जो ब्रह्म को आत्मसात करके चलती है जीवन शैली, वो। और ब्राह्मण वो जो उस ब्रह्म की चर्या में रहता है। तो इस बात में उलझना लोगों को थोड़ा गहरा लगा तो उसको हल्का बना लिया, तो उसको उन्होंने ये सब जाति पाति और ये सब बंटवारे में डाल दिया। वो सब सतही और दुखद रहा। सूत्र जब बात कह रहा है, ऋषि वशिष्ठ जब ये बात कह रहे हैं, तो वहां पर वो इस बात के प्रति पूरी तरह सजग हैं और वो किसी सामाजिक भेदभाव वाली बात नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक वो व्यक्ति जो जीवन के अखंडित विस्तार को जानने वाला हो सकता है, ब्राह्मण, वो जैसे अपने को शूद्र मान ले, यानी कि वो जैसे अपने को अलग थलग मानकर अपने इंद्रियों के अनुभवों में लिप्त हो जाए और फिर वो दुख पाए, क्योंकि है तो वो एक एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस और उसने मान लिया अपने को लिमिटेड कॉन्शियसनेस। वो असीमित चैतन्य है लेकिन उसने मान लिया सीमित चैतन्य। तो ऐसे ही ये परम सत्ता जब अहंकार में बंध जाती है तो यही स्थिति होती है कि वो बंधी हुई है तो नहीं, लेकिन हमने उसको ऐसे देख लिया और वही अहंकार बन जाता है कि हमने उसको सीमित बना दिया। असीमित को सीमित देख लेना, असीमित को सीमित की तरह से देख लेना, यही हमारे जीवन के दुख का बहुत बड़ा कारण है। तो इस अर्थ में अगर हम देखें, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में शूद्र से ब्राह्मण की यात्रा में है। जो व्यक्ति अभी अलग थलग खंडित जीवन जी रहा है, किसी धारणा में बंधा है, किसी विश्वास में बंधा है, किसी मतांतर में बंधा है, वो शूद्र है। और जो व्यक्ति इस सब से मुक्त हो रहा है, जो
सीमाओं को छोड़कर असीम को पहचानने लगा है, वो ब्राह्मण है। तो मूल रूप से सारे लोग शूद्र ही हैं। ब्राह्मण कोई कोई होता है। ज्यादातर लोग प्रकृति के इस सम्मोहन के शिकार हो जाते हैं। प्रकृति का ये सम्मोहन आवश्यक है, ये बात पहले कदम पर ही स्पष्ट कर दी गई थी कि ये आवश्यक है जीवन के संचालन के लिए। लेकिन जल्दी ही उससे जो गहरी बात है उसको भी जान लिया जाए तो जीवन संतुलित हो जाएगा। जैसे अगर हम हर घर में कोई ना कोई शिशु जन्म लेता है, कोई स्त्री किसी बच्चे को धारण करती है, जन्म देती है, उस प्रक्रिया को ही अगर हम एक बार देख लें गौर से, लेकिन हम देखते ही नहीं। हम तो किसी सेलिब्रेशन में, किसी उत्सव में या किसी अलग तरह की कहानियों की दुनिया में खोए होते हैं, एक फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम देखें ये चल क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, अस्तित्व की योजना में एक जीवन निर्मित हो रहा है। एक शरीर जिसको हम माँ कह रहे हैं, स्त्री जो माँ का रोल प्ले कर रही है, वो उस भूमिका में अस्तित्व ने उसको डाल दिया है। वो जो जीवन है वो इस अलग व्यवस्था में ही आएगा, तो उसको एक अलग गर्भ ही चाहिए। तो ऐसे तो है नहीं वो कहीं भी उसको रख दिया जाए, तो इसीलिए ये अलगाव बना रहेगा। और फिर जब वो जन्म लेगा तो चाहे वो स्तनपान हो, चाहे उसकी देखभाल हो, चाहे उसके साथ प्रेम का व्यवहार हो जो उसके जीवन को संभालने के लिए, वो सब उस माँ की तरफ से आएगा। लेकिन वो माँ तब फंस जाएगी जब वो इसको इतना इंडिविजुअल बना लेगी कि ये मैं ही कर रही हूँ, मेरे ही किए होगा, मैं नहीं करूँगी तो नहीं होगा। अरे आपके करने के लिए वहाँ पर कुछ नहीं था, अस्तित्व ने आपको माध्यम बनाया था। तो अगर कोई स्त्री ये देख लेती है कि मैं तो बस माध्यम हूं, इसकी मूल मां तो प्रकृति है, इसका मूल पिता तो स्रोत है, तो ये माता पिता का ये जो तमाशा हमने बना लिया अपने जहन में, और हम मानते हैं कि हम ही कुछ करेंगे तो होगा, हम कुछ नहीं करेंगे तो नहीं होगा, वो हमारी पीड़ाओं को बढ़ाता है। और एक बार समझ लिया तो हमारी सारी पीड़ाएं खत्म। अब क्या समझ आएगी कि जो स्रोत, जो चेतना उसको लाई है वही संभालती है। आपको प्रेरणाएं मिलती हैं, आपको केवल स्टिमुलेशन मिलते हैं आगे बढ़ने के, और कुछ नहीं। बच्चे को भोजन चाहिए था तो अस्तित्व ने ही आपके शरीर में दूध की व्यवस्था कर दी थी। आप कोई फैक्ट्री लगा के उसको नहीं बना सकते थे कि आपको लगता है कि अब इसको भोजन देना है तो कुछ मिल्क प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री डालते हैं, कुछ प्लांट डाल देते हैं दूध का। अस्तित्व ने बना दिया आपके शरीर में। आपके अंदर जो ये उसके प्रति संवेदना और प्रेम और देखभाल की भावनाएं उमड़ रही हैं, ये भी आपकी अपनी नहीं है, ये भी उस स्रोत से ही आ रही है, क्योंकि स्रोत को, उस जीवन को संभालना है। तो वास्तविक जो साधना में कोई होता है तो वहां पर वो धीरे से पीछे हट जाता है और उस जागतिक, उस अस्तित्वगत मात्र शक्ति में अपने को समर्पित कर देता है। ताओ ते चिंग इसीलिए बहुत अद्भुत पुस्तक है। ताओ ते चिंग में लाओ त्सु इस बात को भी रेखांकित करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं तो ऐसे हूं जैसे मैं उस आदि माता के स्तनों से पान कर रहा हूं। यानी वो कहते हैं संत ऐसा है जैसे वो एग्जिस्टेंशियल मदरहुड, इटर्नल फेमिनिन मैनिफेस्टेशन जो है उससे संयुक्त है और उससे पोषित हो रहा है। ये छोटे छोटे पड़ाव हैं केवल, तो ये मुक्त करने वाली बातें बन जाती हैं। कहीं भी देखेंगे
तो हमको ये दिखाई दे जाएगा। सनातन परंपरा में अगर हम इन दोनों शब्दों को एक बार फिर देख लें, शूद्र चेतना की वो स्थिति जब हम अपनी ही धारणाओं, मान्यताओं, विश्वासों से बंध जाते हैं। ब्राह्मण हमारी ही चेतना की वो स्थिति जब हम सारे धारणाओं, मान्यताओं, विश्वासों को काटकर मुक्त हो जाते हैं और उस स्रोत में डूब जाते हैं, उस स्रोत की लीला को निरंतर घटता हुआ देख पाते हैं। हमारा जीवन परिपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का जीवन हो जाता है, जिसकी पूरी चर्या, पूरी जो जीवन शैली है वो ब्रह्ममय हो जाती है, निरंतर विस्तृत होती हुई, निरंतर अंतर संबंधित, अनंत संभावनाओं में गुथी हुई, अनंत अंतर संबंधों से जुड़ी हुई, अनंत अभिव्यक्तियों को जगह देती हुई। बस इतनी सी समझ, फिर न बंधन, न मुक्ति, न ज्ञान, न अज्ञान, सारा बोझ समाप्त।